यार अब तो राहुल गांधी के ऊपर वाकई में दया आने लगी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया पर चल रही है कि राहुल गांधी के ऊपर अब तो सिर्फ तरस आता है। ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी इस देश के युवाओं को मोटिवेट कर रहे थे, उनके भीतर क्रांति की ज्वाला पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि आपको भी नेपाल के युवाओं की तरह डटकर खड़े होना है वोट चोरी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम तरह की ये चीजें करें। और इनके चाहने वाले जितने भी पत्रकार हैं वो सभी दिन रात अपने सोशल मीडिया पोर्टल पर इतनी फेक खबरें दिखाते रहते हैं। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो, फिर कोई टेढ़ा चश्मा उल्टा चश्मा करके भी लोग हैं, फिर कोई शर्मा वगैरह हैं, कोई वाजपेयी वगैरह भी हैं। तो ये सब दिन भर बस सरकार का समर्थन कभी करते हुए नजर नहीं आते हैं, बस दिन भर फेक खबरें दिखाते हुए नजर आते हैं और इनकी सारी खबरें बाद में जाकर झूठी निकलती हैं, बेबुनियाद निकलती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे राहुल गांधी करते हैं। अब राहुल गांधी के ऊपर तरस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो राहुल गांधी कह रहे थे इस देश के युवाओं को खड़ा होना होगा, लेकिन ये इस देश का युवा कहां खड़ा हुआ नजर आया? 24 घंटे रात भर लाइन में खड़े होकर आईफोन लेने के लिए खड़ा हुआ नजर आया। एक टाइम था लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में सिलेंडर लेने के लिए रात रात भर लाइन लगानी पड़ती थी। नोटबंदी की लाइन में खड़ा होना हुआ तो कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया कि लोगों को चक्कर आ रहा है, लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं, नोटबंदी की लाइन में गिर रहे हैं। लेकिन इस देश का युवा या इस देश के लोग कभी भी आपने देखा कि कोरोना के टाइम पर जब शराब की दुकानें, ठेके खुल गए, तब उस लाइन में अपने जान की परवाह किए बिना कि उन्हें कोरोना हो भी सकता है, परवाह नहीं किया उन्होंने, वो जाके लाइन में खड़े हो गए और अब आईफोन लेने के लिए रात भर लाइन में खड़े रहे। मारपीट की भी कुछ घटनाएं नजर आई। तो ये क्रेज है। तो एक टाइम कांग्रेस का था कि सिलेंडर के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती थी, सिलेंडर के लिए। और आज देखिए आईफोन के लिए लाइन लगानी पड़ रही है और कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। नरेंद्र मोदी जो है भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। वाकई में कमजोर प्रधानमंत्री होते ना तो पूरी देश के लोग ना तो मोदी जी को सपोर्ट करते, ना मोदी जी नंबर 1 पर आते, ना ये करते। ट्रंप जो है ना, आप ये कहिए कि ट्रंप चाहे आप कहे कि वीजा के लिए $1000 से $1,00,000 कर दें, कमजोर प्रधानमंत्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो फिर से यू टर्न मारेगा ट्रंप, उसका काम ही है। वो पगला गया है कि भारत को नीचे गिराया कैसे जाए, भारत को नीचे दिखाया कैसे जाए, लेकिन हर बार फेल हो रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है कुछ देशों को छोड़कर। तो राहुल गांधी के ऊपर वाकई तरस आ रहा है कि इनके सारे जो सिस्टम है ना फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, इनकी सारी रणनीतियां फेल आ रही है। और इनके जितने भी चमचा चाटुकार पत्रकार हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, ये पूरी कोशिश करते हैं बस पैसे लेने के लिए राहुल गांधी से कि भाई पैसे ले लें और कुछ भी खबरें दिखा दे। बस उनका धंधा पानी, रोजी रोटी चल रही है। बाकी उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको भी पता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। तो ये पूरा सोशल मीडिया का सार मैंने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया की कमेंट सेक्शन से लेकर मीडिया की खबरों में क्या चल रहा है, अपने शब्दों में बता दें। यही सारी चीजें चल रही है।